अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। सर्दियाँ जनाब शुरू हो गई हैं और सर्दियों में जो है वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को दिल करता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये है तवा टिक्का और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत स्पेशल ये बनता है। तवे पे इसको बनाया जाता है और अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर बड़े बड़े आप तवा टिक्का जब ऑर्डर करते हैं तो ये इंतहाई आपको महंगा मिलता है। तो हम घर में भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया एक लेग पीस। यहाँ मैं आपको एक ही लेग पीस से बनाना सिखा रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ाते जाइएगा और इसमें हमने जो है ना बड़े बड़े कट्स लगा लेने हैं। इसमें जो है वो कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा मसाला है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो ये मैंने इसके चारों तरफ जी हर तरफ जो है मैंने इसके कट्स लगा लिए हैं। ये मेरे पास फ्रीज़ था, अगर आपके पास नॉर्मल है तो उसमें जल्दी से लग जाएंगे। यहाँ मैंने लिया एक कटोरी और उसमें मैंने लिया है 4 चम्मच। मैंने जो है इसमें 4 से 5 चम्मच आप इसमें लीजिएगा दही। योगर्ट, प्लेन योगर्ट है। इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और अब हम इसके अंदर जो है सारे मसाले अपने ऐड करेंगे। थोड़ा सा आप इसको फेंटेंगे ताकि इसके लम्स वगैरह सब निकल जाएँ। देन हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर जो मैंने लिया है सबसे पहले मैंने लिया है नमक हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्ची है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून ली है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर खुश्क धनिया है और 1 टीस्पून ही मेरे पास ज़ीरा है और 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। धनिया और जो ज़ीरा है इनको मैंने तवे पे पहले भूना था और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। आप इस तरह कीजिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये होममेड हम सारे मसाले डालेंगे, बाज़ार का हम इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जितना भी दही है उसके अंदर वो तमाम हमने मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको कलर देने के लिए ना, यहाँ सॉरी मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर क्योंकि अदरक लहसुन का टेस्ट इसके अंदर बहुत इन्हेंस होगा। तो आपने ये इसके अंदर जो है वो अच्छा खासा क्वान्टिटी में आपने अदरक लहसुन जो है यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अब हम जो है ना वो कलर देने के लिए इसमें मैंने डाला है पिंच ऑफ, मैंने इसमें ऑरेंज कलर फूड कलर डाला है। आप अपनी अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप थोड़ा सा और डार्क डालें। मैं थोड़ा सा और यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना ये इसका थोड़ा सा अच्छा वाला कलर मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा लाइट लग रहा है तो मैं ये थोड़ा सा और इसमें कलर डाली, यानी कि तकरीबन ये 2 to 3 पिंच मैंने कलर इसके अंदर डाला है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिया लेमन, या मैंने 2 लेमन जो है वो उसका जूस जो है मैं इसके अंदर डालूँगी। आपके पास अगर लेमन अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप यहाँ पर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना ये लाजमी चीज़ है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसकी मसाले के अंदर, ठीक है। इसकी जो लीमू के जो हम सीड्स हैं उसको रिमूव करके तो इसमें ना जब मैंने लीमू इसमें डाला शुरू किया तो मैंने देखा कि अच्छे रस वाले लीमू थे, तो इसलिए मैंने पूरे 2 नहीं डाले हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 मतलब 1 और हाफ़ जो था ना मैंने वो लेमन डाला क्योंकि मेरे पास एक ही लेग पीस था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपनी खटास के हिसाब से और डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 1 एंड हाफ़ लिया और उसको भी अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया इसके अंदर। अब ये जी हमारा जो टिक्का मसाला जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल तैयार है और इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा, मैं इसके अंदर और एक और चीज़ ऐड करी हूँ। यहाँ मैंने जनाब हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें घी डाला है। आप यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इससे जो है ना जो मैरिनेशन हमारी बहुत अच्छी सी हो जाएगी, इसलिए आप इसमें ज़रूर। अब यहाँ पर हमारा एक अच्छा सा जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया जिससे हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो घी जो हमने डाला ना इससे बहुत अच्छा मैरिनेशन का आता है। जी अब मैंने यहाँ पर ले लिया चिकन और चिकन जो मैंने कट्स लगाए थे वो मैंने जो है ना इसके अंदर डाल दिए। अच्छा अब यहाँ पर मैंने ना इसको 4 घंटे का कम से कम आपने रेस्ट देना है, वरना ओवरनाइट तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर मैंने क्या किया था कि इसको जो असल में जो ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है वो ये है कि इसको ना फिर वो उसमें रखते हैं, क्या नाम है, इसको ना फिर वो तंदूर में रख देते हैं। तो मैंने वैसे ये किया था, घर में ज़ाहिर है तंदूर नहीं होता तो मैंने इसको ना ओवन में रख दिया था। जो ओवन होते हैं ना, ओवन जो होते हैं उसमें मैंने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको पहले हाफ़ डन किया है। अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो आप इसको स्टीम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हाफ़ डन करके फिर हमने इसको तवे पे रखा है। तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है और ऊपर जो चिकन डाला है वो डाल दिया और जितनी मैरिनेशन हमारी बची हुई थी ना पहले वाली, यानी जब मैंने इसको स्टीम दी थी तो मैंने इसमें मैरिनेशन नहीं मैंने ना इसकी साथ डाली थी, सिर्फ चिकन रखा था। फिर क्या किया मैंने थोड़ी सी दही लेके उसमें जो है ना मैंने तकरीबन आधा चम्मच चाट मसाला डाला, इसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और ये जो है ना यहाँ चिकन जो है हाफ़ डन हो चुका, वो पार्ट मेरा मिस हो गया, लेकिन वो आपने ऐसे ही जैसे आम स्टीम हम देते हैं वैसे दे ले, वरना ओवन में दे दे, वरना तंदूर में, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए अब सारा जो है ना मैंने सारा बैटर जो दही वाला जो हमने और बनाया वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। या मैंने लिया 2 अदद लीमू, उसको मैंने बारीक बारीक कट्स करके इसके ऊपर जो है वो लगा दिए ऐसे। और उसके साथ ही मैं यहाँ क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पर लिया मिर्चें 3 से 4, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं।
ये मिर्चें मैंने बारीक बारीक सी काट के ना इसके ऊपर मैंने रख देनी है। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा और यही इसी रेसिपी की तवे पे रखने का मकसद ये है। बाकी जो ये मैरिनेशन हमने दही डाली है, जो मैरिनेशन डाली थी उसमें ये गल जाएगा अच्छा सा। 50% मतलब डन हो चुका हुआ है, 50% ये होगा। अब मैंने यहाँ इसको ढक के रख दिया तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। 30 मिनट के बाद देखिए ये चिकन हमारा रेडी हो रहा है और इसकी जो है ना खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको आप स्मोक भी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो टांग वाली जगह ना, यहाँ मैंने थोड़ा कट लगाया था क्योंकि ये गल जाए अच्छी तरह और मसाला जो है ना यहाँ आपने लगाना है काटी, यानी कि ये भी इसकी रेसिपी की एक ख़ास वो है। अब जी हमारा चिकन यहाँ पर तैयार हो गया है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।